भारत पर ट्रंप के टैरिफ लगते ही ये क्या हो गया। जर्मनी डूबा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति भारत। ट्रंप की धमकी हवा में उड़ी, भारत की इकोनॉमी ने भरी दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान। अमेरिका चीन देखते रह गए, डॉलर का सिंहासन हिला, भारत की रुपए वाली रणनीति से दुनिया में मची खलबली। तेल निर्यातक देशों की नींद उड़ी, जर्मनी की महाशक्ति का सूरज डूबा। अब G3 क्लब में होगी भारत की एंट्री, दुनिया पर चलेगा भारत का सिक्का। IMF ने ठोकी मुहर, भारत की 6.4% की रफ्तार के आगे घुटनों पर आया ड्रैगन। दुनिया की फैक्ट्री पर लगेगा ताला। ट्रंप की सजा का भारत ने निकाला तोड़, रूस से सस्ते तेल की डील ने अमेरिका की पेट्रो डिप्लोमेसी की हवा निकाली। इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था आज चरमरा रही है। यूरोप का औद्योगिक इंजन जर्मनी हाँफ रहा है। अमेरिका, जो कभी दुनिया का निर्विवाद नेता था, आज अपनी बादशाहत बचाने के लिए टैरिफ और व्यापार युद्ध का सहारा ले रहा है। और चीन, जो दुनिया का अगला सुपर पावर बनने का सपना देख रहा था, वो अपने ही अंदरूनी संकटों के जाल में फंस चुका है। जब दुनिया की ये बड़ी बड़ी शक्तियां आपस में लड़ रही थीं और वैश्विक मंदी की काली छाया गहरी हो रही थी, तब पूरब में एक नया आर्थिक सूरज उदय हो रहा था। ये सूरज है भारत। ये उस नए भारत की कहानी है जिसने दुनिया के हर नियम को, हर भविष्यवाणी को और हर दबाव को धत्ता बताते हुए खामोशी से एक ऐसी आर्थिक छलांग लगाई है जिसने पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया है। जिस समय ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगाकर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के सपने देख रहे हैं, ठीक उसी वक्त सिग्नल मिलता है कि भारत की इकोनॉमी 30वें पायदान पर पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी है। इस खबर के साथ ही एक बार फिर से अमेरिका हैरान हो उठा है और टैरिफ का पूरा खेल बिगड़ चुका है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयानों में भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत यानी डेड इकोनॉमी कहकर उसका मजाक उड़ाया। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया, शायद उन्हें उन आंकड़ों की खबर नहीं थी जो IMF और दुनिया की सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसियां जारी कर रही थीं। हकीकत यह है कि जिसे ट्रंप मृत बता रहे हैं, वही अर्थव्यवस्था आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदा और सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में अपने अनुमान जारी किए हैं और ये आंकड़े किसी भी भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देंगे। IMF के मुताबिक साल 2025 और 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की तूफानी गति से बढ़ेगी। अब जरा इसकी तुलना दुनिया के बाकी 14 देशों से कीजिए। इसी दौरान अमेरिका की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2.0% की दर से बढ़ेगी और चीन, जो कभी डबल डिजिट में ग्रोथ करता था, अब हाँफते हुए 4.2% पर सिमट कर रह जाएगा। ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं, ये आने वाले भविष्य की तस्वीर है जिसमें भारत का घोड़ा सरपट दौड़ रहा है और बाकी सब बहुत पीछे छूट गए हैं। फोर्ब्स की ताज़ा रैंकिंग के अनुसार भारत $4.19 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ पहले ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। अब हमारे निशाने पर है जर्मनी, जो $4.74 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर काबिज है। लेकिन जर्मनी की कहानी अब ढलान पर है और भारत की कहानी चढ़ान पर। जल्द ही वो दिन आने वाला है जब भारत जर्मनी को पछाड़कर अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और G3 देशों के उस एलीट क्लब में शामिल होगा जहां दुनिया के आर्थिक फैसले लिए जाते हैं। ये महज एक रैंकिंग का बदलाव नहीं होगा, ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक भूचाल होगा जिसकी कमान हिंदुस्तान के हाथ में होगी। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका जैसा देश टैरिफ वॉर छेड़ रहा है, तो भारत इस दबाव को झेलते हुए आगे कैसे बढ़ रहा है? इसका जवाब जर्मनी की हालत में और भारत की शातिर रणनीति में छिपा है। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आज संघर्ष कर रहा है। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में जर्मनी की इकोनॉमी में 0.1% की गिरावट आई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बहुत ज्यादा निर्भर है और उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। जब अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन पर भारी भरकम टैरिफ लगाए, तो उसका सबसे ज्यादा असर जर्मनी की इंडस्ट्री पर पड़ा। उनकी मांग घट गई, निवेश रुक गया और अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी। अब आते हैं भारत की चाल पर। ट्रंप ने भारतीय सामान पर भी 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। किसी भी देश के लिए ये एक बुरी खबर होती, लेकिन भारत ने इसे एक अवसर में बदल दिया। भारत सरकार ने समझ लिया कि दूसरों पर निर्भर रहने का जमाना गया। इस टैरिफ वॉर ने भारत के मेड इन इंडिया अभियान को वो रॉकेट फ्यूल दिया जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। भारत ने अपनी कंपनियों को देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर में।
नतीजा ये हुआ कि जो कंपनियां कल तक चीन में फैक्ट्री लगाती थीं, आज वो भारत को अपना नया मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही हैं। भारत सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बन रहा, बल्कि वो जर्मनी के खाली किए हुए यूरोपीय बाजार में अपनी जगह भी बना रहा है। इसके लिए भारत ने मिडिल कॉरिडोर जैसी रणनीतिक लॉजिस्टिक योजनाओं पर काम तेज कर दिया है, जो उसे पश्चिम एशिया के रास्ते सीधे यूरोप के बाजारों तक पहुंच देगी। यानी एक तरफ अमेरिका ने जर्मनी के लिए दरवाजा बंद किया, तो दूसरी तरफ भारत ने यूरोप के लिए नई खिड़की खोल दी। ये एक ऐसी कूटनीतिक और आर्थिक बिसात है जहां भारत ने ट्रंप के हर हमले को अपनी ढाल बना लिया और हर चुनौती को अवसर में बदलकर दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत की यह सफलता कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी और कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही लड़ाई का नतीजा है। इसका पहला और सबसे बड़ा हथियार है भारत की युवा शक्ति। आज जब अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देश बूढ़ी होती आबादी की समस्या से जूझ रहे हैं, तब भारत की 65% से ज्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये करोड़ों युवाओं की वो फौज है जो भारत के इकोनॉमिक इंजन को लगातार ऊर्जा दे रही है। ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसे IMF और फोर्ब्स जैसी संस्थाएं भारत की विजय की असली जड़ मानती हैं। दूसरा, भारत में एक साइलेंट फाइनेंशियल स्ट्राइक की है। जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को सजा देने की धमकी दी, तो भारत डरा नहीं, बल्कि भारत ने अपनी विदेश नीति को सर्वोपरि रखते हुए रूस से भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीदा। इस एक चाल से भारत ने 3 निशाने साधे। पहला, देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रखीं। दूसरा, अपने अरबों डॉलर बचाए। और तीसरा, अमेरिका की पेट्रो कूटनीति को दरकिनार करते हुए दुनिया को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का संदेश दिया। इतना ही नहीं, भारत अब अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को अंदर से कमजोर करने की मुहिम में भी जुट गया है। RBI के नेतृत्व में भारत रुपए में ट्रेड सेटलमेंट को बढ़ावा दे रहा है। यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार अब डॉलर में नहीं, बल्कि भारतीय रुपए में होगा। ये स्विफ्ट जैसे अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर एक नया नेटवर्क बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके अलावा भारत की डेटा कूटनीति ने उसे ग्लोबल AI और डिजिटल व्यापार का नया नेता बना दिया है। भारत ने डेटा ड्रिवन नीतियों और डिजिटलीकरण से अपनी अर्थव्यवस्था को वो रफ्तार दी है जिसकी भनक तक चीन और अमेरिका को नहीं थी। आज भारत की आर्थिक बढ़त सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। ये बढ़त अब हमें क्वाड, I2U2 और ब्रिक्स जैसे वैश्विक मंचों पर एक निर्णायक आवाज दे रही है। अब भारत इन बैठकों में सिर्फ हिस्सा नहीं लेता, बल्कि बैठकों की दिशा भी तय करता है। यही कारण है कि आज अमेरिका हो या चीन, हर कोई भारत की बढ़ती ताकत से चिंतित है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हाथी अब जाग चुका है और इसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। यानी डोनाल्ड ट्रंप या किसी भी पश्चिमी नेता की आलोचना अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखती। भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो बाहरी दबावों से न झुकने वाला है, न रुकने वाला है। जिस टैरिफ वॉर को दुनिया मंदी का कारण मान रही थी, उसी को भारत में आत्मनिर्भरता का हथियार बना लिया। जिस युवा आबादी को कुछ लोग बोझ समझते थे, उसी को भारत ने अपनी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बना लिया। और जिस वैश्विक व्यवस्था में डॉलर का राज चलता था, उसी व्यवस्था में भारत अब रुपए का सम्मान स्थापित कर रहा है। अब सवाल यह है कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत का अगला लक्ष्य क्या होगा? क्या भारत अब अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल उन वैश्विक कंपनियों पर दबाव बनाने के लिए करेगा जो भारत के विरोधियों का साथ देती हैं? और कैसे भारत मेड इन इंडिया को दुनिया का सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली ब्रांड बनाने जा रहा है? आपको इस संबंध में क्या कुछ कहना है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।